नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। लाडली बहनों के खातों में खुशियों की 31वीं किस्त जारी और राजनगर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन और सती के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन। 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में बता दें कि ट्रांसफर की गई है राशि। मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे हस्तांतरण और इसके साथ ही लाडली बहनों से सीएम करेंगे संवाद, जहां बता दें कि तमाम बातचीत भी देखने को मिलेगी। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजनगर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन, लाडली बहनों के खातों में खुशियों की किस्त और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन होगा जहां सती की मड़िया परिसर में कार्यक्रम का आयोजन और इसके साथ ही महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव और इसके साथ ही बता दें कि यहां उपस्थित रहेंगे। लाडली बहनों से सीएम मोहन यादव संवाद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लाडली बहनों के खाते में बता दें कि पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां मौजूद रहेंगे, जहां लाडली बहनों से संवाद भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित रहेंगे और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां बता दें कि लाडली बहनों से सीएम संवाद करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि छतरपुर जिले के राजनगर में लाडली बहना योजना के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सती के मड़िया परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपए की किस्त जारी की है। यह राशि प्रदेश की सभी लाडली बहनों तक समय पर पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष प्रबंधन किए थे। और राजनगर में लाडली बहना कार्यक्रम और सती की मड़िया में आयोजन, सीएम मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि के रूप में और इसके साथ ही बता दें कि लाडली बहनों से संवाद होगा यहां पे और इसके साथ ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। खुजरायो से बड़ी खबर है, जहां मंत्री परिषद बैठक में बड़े फैसले। मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी लिए हैं निर्णय और प्रदेश हित में महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि कैबिनेट में कई अहम निर्णय और मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी निर्णय लिए हैं। खुजरायो से बड़ी खबर बता रहे हैं, मंत्रिपरिषद बैठक में बड़े फैसले और मंत्रिमंडल के विकास संबंधी फैसले और निर्णय लिए गए हैं यहाँ पे। और खुजरायो से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश हित में महत्वपूर्ण प्रस्ताव और इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी निर्णय लिए हैं। इस सबकी बड़ी खबर खुजरायो से बता रहे हैं हम, जहां कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश हित में महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत और इसके साथ इस सबकी बड़ी खबर बता दें, कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जो कि बता दें कि प्रदेश के हित में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी निर्णय लिए हैं। खुजरायो से बड़ी खबर है, जहां मंत्री परिषद बैठक में बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी फैसले और निर्णय लिए हैं, प्रदेश हित में महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। छतरपुर जिले के खुजरायो स्थित विश्व प्रसिद्ध पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में सोमवार रात एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कंजराया महादेव मंदिर की ऐतिहासिक भव्यता और आध्यात्मिक महिमा को दर्शाते इस शो ने अपने उपस्थित दर्शकों को आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शो का अवलोकन करते हुए कहा कि खुजरायो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और ऐसे कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ नए आयाम स्थापित करते हैं। उन्होंने मंदिर परिसर की कला, शिल्प और सत्यापन कौशल पर प्रकाश डालते हुए इसे देश की समृद्ध विरासत बताया। इसके साथ ही बता दें कि आदि पर्वत संग्रहालय खुजरायो में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने आदिवासी कला, लोक संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यटक, स्थानीय नागरिक और अधिकारी उपस्थित रहे। लाइट एंड शो के जरिए खुजराहो के ऐतिहासिक और मंदिरों की अनूठी कथाओं की खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।
छतरपुर जिले के खुजरायो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास, शिक्षा विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी सरकार की प्राथमिकताएं साझा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी इलाका शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। के कारण से बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, ये दोनों इलाके मिलाकर के सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड की सारी चीज़ों में से केवल एक ही काम की कमी थी, पानी की। और हमारी सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से देश भर में नंबर 1 का स्थान बनाया। जब हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी के साथ नदी जोड़ो अभियान में सबसे आगे निकले और यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% की ग्रांट दे करके हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सभी तरह से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया, पीने के पानी, औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पर्याप्त रूप से जल राशि का प्रयास किया। साथ ही साथ बुंदेलखंड को लेकर के हमने अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए, आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र की दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे की दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सकें, ऐसे कई कामों को लेकर आए। ये कन्वेंशन हॉल का उपयोग प्रॉपर तरीके से शासन के साथ सामाजिक स्तर पे सभी प्रकार से इसके बेहतर उपयोग हो, इसलिए पर्यटन विकास निगम को पुनः दिलवा करके इसकी सुविधा के साथ साथ ये हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ अपने खजुराहो में जनजाति जाति विभाग, स्थानीय शासन विभाग, टेक्निकल और एजुकेशन के साथ ऐसे कई प्रकार के अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की है और हमारे अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके विभागों के भी कई दूरदर्शी निर्णय लेने का प्रयास किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे अब यहाँ से आपके बाद लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम में हमारे सभी माननीय मंत्री आज उसमें शामिल होंगे। और ये जो हमारा प्रयोग हो रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कैबिनेट भी वहीं जाके करें, ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर यह बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहाँ हूँ और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ और जनता के माध्यम से हमारी सरकार को जो सहारा संबल मिला था माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम सब जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें, इसी भावना के साथ मेरी बात पूरी होती है।
धीरे मना धीरे सब कुछ हो, कल बताएंगे कैबिनेट के बाद क्या क्या हो रहा है। 2 साल के बाद 2 साल की उपलब्धियां तो आई हुई है, 3 साल का अगला रूट फिर भी इसी मीटिंग्स में बन रहा है। बिल्कुल, ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहाँ चला था, बाकी का अभी आया है और कुछ और बचेगा, लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। ऐसे सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। पूरा महीना ये हमारा इसी प्रकार से निकलने वाला है। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हार्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएंगे। बुंदेलखंड के लिए हमारा उद्योग से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय आने वाला है और बुंदेलखंड की पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी, पुरातात्विक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। एजुकेशन के लिए जैसे उल्लेखनीय कि बुंदेलखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में एक विश्वविद्यालय दिया। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धनराशि देकर वो बन ही रहा है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन रहा है। सभी प्रकार के तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। काम तो इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन उम्मीद करेंगे आज से कल तक अभी और बाकी है, कल और विस्तार से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। और छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां खुजराहो में सीएम और सभी मंत्री मौजूद हैं। खुजराहो में सीएम की कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। सीएम करेंगे मंत्रियों के विभागों का सीधा रिव्यू। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको छतरपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव करेंगे मंत्रियों के विभागों का रिव्यू और इसके साथ ही खुजराहो में सीएम की कैबिनेट बैठक। और खुजराहो में सीएम मोहन यादव और सभी मंत्री मौजूद हैं। खुजराहो में सीएम की कैबिनेट बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों को यहां मंजूरी मिलेगी। सीएम करेंगे मंत्रियों के विभागों का सीधा रिव्यू। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सीएम मोहन यादव सभी मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे। खुजराहो में सीएम की कैबिनेट बैठक और यहां सभी मंत्री मौजूद हैं। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी और सीएम करेंगे मंत्रियों के विभागों का रिव्यू। इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव सभी मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सीएम मोहन यादव सभी मंत्री यहां मौजूद हैं और इसके साथ ही खुजराहो में बैठक होगी, जहां बता दें कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल मेट्रो का 21 दिसंबर को शुभारंभ होगा। खुजराहो में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। 13 दिसंबर को मोहन सरकार के होंगे 2 साल पूरे। भोपाल और इंदौर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल में मेट्रो का बता दें कि शुभारंभ होगा 21 दिसंबर को, जिसका ऐलान सीएम मोहन यादव ने खुजराहो में किया है। भोपाल मेट्रो का 21 दिसंबर को शुभारंभ होगा। खुजराहो में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। 13 दिसंबर को मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके तहत बता दें कि भोपाल और इंदौर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल मेट्रो का शुभारंभ 21 दिसंबर को किया जाएगा। खुजराहो में सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। भोपाल मेट्रो का 21 दिसंबर को शुभारंभ होगा।
सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में इसका ऐलान किया है। इसके साथ ही बता दें कि 13 दिसंबर को मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके तहत भोपाल और इंदौर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां मोहन सरकार के 2 साल के सफलता और विकास कार्य को भी दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि भोपाल मेट्रो का 21 दिसंबर को शुभारंभ होगा। खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही बता दें कि 13 दिसंबर को मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के कार्यों, योजनाओं और जनहित से जुड़े प्रावधानों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण से लेकर उपभोक्ता संरक्षण तक सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित हों। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जमीनी स्थिति पर फीडबैक लेते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण के लिए तंत्र को और भी मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में विभागीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और सीएम मोहन यादव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की, जहां राशन वितरण में पारदर्शिता के निर्देश दिए। जहां उन्होंने कहा कि गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न सुनिश्चित कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया और इसके साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर लापरवाही देखने को मिलेगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंतर कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जनता को मिलने वाली हर सुविधा को जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पारदर्शिता को और भी ज्यादा निखारने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभाग के कार्यों, योजनाओं और जनहित से जुड़े प्रावधानों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राशन वितरण से लेकर उपभोक्ता संरक्षण तक सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित हो। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जमीनी स्थिति पर फीडबैक लेते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण के लिए तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में विभागीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए राज्य सरकार निरंतर काम करती रहेगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में तड़के हुई भस्म आरती के दौरान श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह की ठंडी हवा, वैदिक मंत्र और घंटे घड़ालू की गूंज के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने महाकाल की दिव्य आरती के दर्शन किए। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों की भारी भीड़ परिसर में देखने को मिली। पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ की गई इस आरती को हर किसी ने अपने जीवन का अलौकिक अनुभव बताया। मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक रही है। और उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए हैं। भस्म आरती में यहां आस्था का सैलाब देखने को मिला। भक्तों ने महाकाल की दर्शन किया और वैदिक मंत्रों से परिसर गूंजता हुआ नजर आया और आरती संपन्न हुई। जहां बता दें कि मंदिर प्रशासन ने कहा है कि और दिन से ज्यादा आज श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ देखने को मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि दिव्य और अलौकिक रूप में बाबा महाकाल ने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए, जहाँ सभी श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी अपनी
मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह की ठंडी हवा और मंत्रों के और घंटों की गूंज के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने महाकाल की दिव्य आरती के दर्शन किए। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों की भारी भीड़ परिसर में देखने को मिली और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ की गई इस आरती को हर किसी ने अपने जीवन का अलौकिक अनुभव बताया। मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक रही है। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के भक्त अब घर बैठे ही सुबह सुबह लाइव दर्शन कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालु की सुविधा के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था को और भी सुगम बनाया है। इस नई पहल से भक्त बिना भीड़ और इंतजार के सीधे महाकाल की भस्म आरती और मंदिर परिसर के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है कि ये डिजिटल माध्यमों का उपयोग भक्तों को आध्यात्मिक शांति देने और दर्शन प्रक्रिया को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घर बैठे अब बता दें कि श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। ऑनलाइन उपलब्ध लाइव भस्म आरती लेके बता दें कि आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और प्रशासन ने ऑनलाइन सुविधा को और भी ज़्यादा सुराचू और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है और भक्तों का सुबह होंगे लाइव दर्शन। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।